अस्सलाम वालेकुम। 47 न्यूज़ स्टूडियो में खुश आमदेद। मैं हूँ इफ्जा फारूक। सबसे पहले शामिल करेंगे न्यूज़ हेडलाइंस। शेखपुरा में पीटीआई कारकुनान को जीत की खुशियां महंगी पड़ने लगी। बस्ती बलोचा में पीटीआई के हिमायत याफ्ता वज़ीर आला मुंतखब होने पर खुशी मनाने वालों पर मुखालिफिन ने छुरियों से हमला कर दिया। 2 अफराद जख्मी, एक शदीद जख्मी को लाहौर अस्पताल रेफर कर दिया गया। इससे पहले इलेक्शन डे पर भी पोलिंग स्टेशन के बाहर जीत की खुशी मनाने वालों पर मुखालिफिन की फायरिंग से एक बच्चा जाँ बहक हो गया था। लवाहिकीन सरापा एहतजाज। लवाहिकीन ने डीपीओ शेखपुरा से फौरी तौर पर मुल्जिमान को गिरफ्तार करने और उनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई करने का मुतालबा कर दिया। दीगर शहरों की तरह शेखपुरा में भी पीटीआई कारकुनान का जीत की खुशी में जश्न। चौधरी परवेज इलाही को वज़ीर आला पंजाब मुंतखब होने पर पीटीआई कारकुनान की जानिब से जश्न मनाने के साथ साथ मिठाई तकसीम की गई और एक दूसरे को मुबारकबाद दी। इसी पर मजीद देखते हैं मोहम्मद शेराज सिंधु की ये रिपोर्ट। शेखपुरा में भी पीटीआई कारकुनान का जीत की खुशी में जश्न। चौधरी परवेज इलाही को वज़ीर आला पंजाब मुंतखब होने पर पीटीआई कारकुनान की जानब से जश्न मनाए गए। शहर के मुख्तलिफ इलाकों में पीटीआई कारकुनान की जानब से रैलियाँ निकाली गई। सबसे बड़ी रैली पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के एमपीए चौधरी खुर्रम शहजाद विरक के डेरे से निकाली गई, जिसमें पीटीआई के कारकुनान और पार्टी रहनुमाओं के अलावा शहरियों की बड़ी तादाद ने शिरकत की। कारकुनान ने ढोल की धाप पर भंगड़े डालते हुए जीत की खुशी में मिठाइयाँ तकसीम की। कारकुनान ने जश्न का समा बनाकर रक्स के साथ साथ आतिशबाजी भी की और एक दूसरे को मुबारकबाद दी। पार्टी रहनुमाओं ने अपने अपने ख्यालात का इजहार करते हुए कहा बहुत शुक्रगुजार हाँ चीफ जस्टिस साहब दे कि जिन्हों ने सच ते हक का फैसला किया और पीटीआई नूं बेहतर तरीके नाल माशाअल्लाह जित सामने आई है। और इंशाअल्लाह ताला इस टाइम असीं खुर्रम शहजाद साहब के डेरे ते मौजूद हाँ, वो हाजी साहब भी मौजूद ने। इस टाइम अल्लाह पाक दे फजलो करम नाल पूरे पाकिस्तान दे विच पूरे पाकिस्तान च पीटीआई दी एक नारा लग चुका। अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह दे फजलो करम अल्लाह दे फजलो करम नाल हमेशा सच की झील बनाई जा रही ने पूरे शहर शेखपुरे च पूरे ज़िला शेखपुरे दे विच। अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह दे फजलो करम नाल बेहतर तरीके नाल पीटीआई अपना सारा अंजाम देगी। पाकिस्तान की आवाम की जीत हुई, पाकिस्तान के नौजवानों की जीत हुई, पाकिस्तान की माँ बहनों की जीत हुई और ये पाकिस्तान तरक्की भी करेगा और इंशाअल्लाह पाकिस्तान इस्लाम का किला भी बनेगा। हम शुक्रिया अदा करते हैं चीफ जस्टिस साहब का, उन्होंने इंसाफ किया और मुझे उम्मीद है कि इंशाअल्लाह तमाम अदारे अवाम के लिए सियासी लोगों के लिए ऐसे इंसाफ का इंसाफ जिंदाबाद, इमरान खान जिंदाबाद, खुर्रम शहजाद विरक जिंदाबाद, परवेज इलाही जिंदाबाद। पार्टी रहनुमाओं का कहना था कि यह हक सच की जीत है, ये पीटीआई की नहीं बल्कि पूरे पाकिस्तान की फतह है। जमीन के तनाज़े पर फायरिंग, एक अफराद जाँ बहक, नसीम बीबी और शाहिद जिंदगी और मौत की कशमकश में मुब्तला, मजीद 7 अफराद जख्मी। नवाही गाँव डठे में 4 कनाल अराजी तनाज़े पर फायरिंग, एक जाँ बहक, 6 अफराद जख्मी, 3 की हालत तशवीशनाक, लाहौर रेफर। 2 ग्रुपों में अराजी तनाज़े पर फायरिंग के तबादले के नतीजे में गुलाम रसूल जाँ बहक, नसीम बीबी, रमजान, असगर अली रियाज, वसीम अहमद अली समेत 6 अफराद जख्मी। जख्मियों को रेस्क्यू 11122 ने RHC इलाहाबाद शिफ्ट किया। 3 शदीद जख्मियों को लाहौर रेफर कर दिया। मकामी पुलिस मौके पर पहुंचकर तफ्तीश का आगाज कर दिया। डकैत गैंग का सरगना 2 साथियों समेत गिरफ्तार। डीएसपी पत्तोकी की खुसूसी हिदायत पर थाना सराय मुगल पुलिस की कार्रवाई। राहजनी के मुतादिद वारदातों में मुलव्विस गुलाम अली उर्फ गामू डकैत गैंग का सरगना 2 साथियों समेत गिरफ्तार। मुलजिमान के कब्जे से नकदी 1 लाख रुपए, 2 मोटरसाइकिल और असलहा बरामद। मुलजिमान रात के वक्त मोटरसाइकिल पर सवार होकर राहगीरों से नकदी, मोबाइल फोन और मोटरसाइकिल छीनने की वारदातें करते थे। मुलजिमान ने दौरान तफ्तीश सराय मुगल और उसके गिरदो नवाह में मुतादिद संगीन वारदातों का इंकशाफ किया। मजीद तफ्तीश जारी है। डिप्टी कमिश्नर साहिवाल मोहम्मद खिजर अफजाल चौधरी की ज़ेर सदारत मिंटगुमरी हॉल में इंसदाद डेंगू सरगर्मियों का जायजा इजलास मुनक्किद हुआ। इजलास में असिस्टेंट कमिश्नर साहिवाल सोलत हयात वट्टू, AC चीचावतनी शेख मोहसिन निसार, CO हेल्थ डॉक्टर मुश्ताक अहमद सप्रा, CO एजुकेशन डॉक्टर मोहम्मद अरशद, चीफ ऑफिसर डिस्ट्रिक्ट काउंसिल शहजाद इकबाल कुरैशी,
डिप्टी डायरेक्टर कॉलेजेस शबाब फातिमा, डिप्टी डायरेक्टर लोकल गवर्नमेंट अजहर नबी दीवान समेत तमाम मुतालिका महकमों के ज़िला अफसरान ने शिरकत की। डिप्टी कमिश्नर मोहम्मद खिजर अफजाल चौधरी ने महकमा जंगलात साहिवाल की गैर तसल्ली बख्श कारकर्दगी पर नाराजगी का इजहार किया और कहा कि डेंगू लार्वा पर कंट्रोल करना अव्वलीन तरजीहात में शामिल है और इस सिलसिले में किसी किस्म की सुस्ती या कोताही हरगिज बर्दाश्त नहीं की जाएगी। उन्होंने तमाम अफसरान को हिदायत की कि हॉट स्पॉट्स की हफ्ते में 2 दफ़ा चेकिंग की जाए और आइंदा मीटिंग में वही अफसरान शामिल होंगे जो ज़ाती तौर पर डैशबोर्ड को चेक करेंगे। उन्होंने गवर्नमेंट टेक्निकल ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट साहिवाल, इमामिया पोस्ट ग्रेजुएट, ARP मिशन स्कूल और ओल्ड जुडिशल कॉम्प्लेक्स चीचावतनी से डेंगू लार्वा बरामद होने पर नाराजगी का इजहार किया और हिदायत की कि ज़िले भर के तमाम स्कूल और कॉलेजेस में डेंगू मच्छर मार स्प्रे करवाया जाए और सफाई को यकीनी बनाया जाए। खुशाब में बिजली के बिलों पर लगाए गए जालमाना सेल्स टैक्स के खिलाफ तंजीम अंजुमन ताजरान खुशाब के मरकजी सदर चौधरी रियाज की क़यादत में सैकड़ों दुकानदारों की मौजूदगी में एहतजाजी मुजाहिरा किया गया। मुजाहिरे के दौरान सदर अंजुमन ताजरान खुशाब ने 2 टोक और वाज़ेह हुकूमत को पैगाम दिया कि बिजली के बिलों पर 3,000 तक 20,000 सेल्स टैक्स का निफाज किसी सूरत हम बर्दाश्त नहीं करेंगे। उन्होंने कहा कि कम या ज़्यादा बिजली के बिल और छोटे बड़े कारोबार की तफरीक के बगैर सबके लिए फिक्स रकम के सेल्स टैक्स का नफाज आखिर क्यों किया गया। एक कारोबार पर लगे कई मीटरों, बंद दुकानों और गोदामों की तफरीक के बगैर सब मीटरों पर सेल टैक्स का निफाज दर हकीकत गुंडा टैक्स का निफाज है। पहले ही हम दुकानदार लोड शेडिंग के अजाब से सख्त परेशान हैं, उसके बाद अब नए सेल टैक्स का निफाज ताजरों का मुआशी कत्ल है। उन्होंने कहा कि बिजली का बिल अदा करेंगे मगर सेल्स टैक्स अदा नहीं करेंगे। अगर किसी ताजिर के खुशाब में बिजली काटने की कोशिश हुई तो इलेक्ट्रिक दफातर का घेराव करेंगे। उन्होंने एक बयान में कहा कि हुक्मरानों ये जालमाना टैक्स फिलफौर वापस लें। हुक्मरानों ने अगर ये टैक्स वापस ना लिया तो टैक्स अदायगी रोकने समेत बिजली के बिल जमा ना करवाने का फैसला करेंगे। हुकूमत के गलत फैसलों के खिलाफ खुशाब समेत मुल्क गिर शटर डाउन हड़ताल करेंगे। इन्वेस्टिगेशन हेडक्वार्टर्स अलविदाई तकरीब DSP CIA सिटी खालिद अबू बकर के एजाज़ में अलविदाई तकरीब का एहतमाम। खालिद अबू बकर का तबादला CIA सिटी से इन्वेस्टिगेशन ब्रांच पंजाब हुआ। तकरीब में DIG इन्वेस्टिगेशन कामरान आदिल, SSP इन्वेस्टिगेशन इमरान किश्वर की खुसूसी शिरकत। अलविदाई तकरीब में SP CIA आसिम इफ्तिखार, इन्वेस्टिगेशन के तमाम SPs की शिरकत। DIG इन्वेस्टिगेशन कामरान आदिल ने खालिद अबू बकर को एजाज़ी शील्ड पेश की। SSP इन्वेस्टिगेशन इमरान किश्वर ने खालिद अबू बकर को फूलों का गुलदस्ता पेश किया। खालिद अबू बकर हमेशा CIA के नुमाया केसेस की तफ्तीशी टीम का हिस्सा रहे। SP CIA आसिम इफ्तिखार खालिद अबू बकर का शुमार पंजाब पुलिस के काबिल अफसरान में होता है। खालिद अबू बकर की CIA के लिए खिदमात को हमेशा याद रखा जाएगा। DIG इन्वेस्टिगेशन, SSP इन्वेस्टिगेशन पुलिस अफसरान का खालिद अबू बकर के लिए नए ख्वाहिशात का इजहार। CIA में फ़राइज़ मनसबी के दौरान खुद एतमादी और परफॉर्मेंस में इजाफा हुआ। कल्लात में मानसून बारिशों के सिलसिले में वक्फे से मूसलाधार बारिश का सिलसिला 2 दिन से जारी रहा। शदीद बारिश के बाद मौसम खुशगवार, जबकि महकमा मौसमियात के मुताबिक शहर में अब तक 43 मिलीमीटर बारिश रिकॉर्ड की गई। सैलाबी रेलों के बायस अक्सर इलाकों का ज़मीनी राबता मुनक़ता हो गया, मगर शहर में बारिश थम जाने के बाद लोगों ने बाजार और पहाड़ और बागात का रुख किया, जबकि कल्लात के मशहूर पकोड़े, गर्म रोटी तनावल फरमा कर इंजॉय किया। बारिश से ज़मींदार तबका समेत मालदारों के चेहरे खिल उठे। गयामल और तारिकाबाद के मुल्हिका नशेबी देही इलाकों की बस्तियों सैलाबी पानी की गुजरगाह से सैलाब से मुतासरा इलाकाई अफराद की सहूलत के लिए 2 कश्तियाँ जिसमें रेस्क्यू के जवानों की खिदमत हासिल की गई। रोद को ही आबी गुजरगाह पर तैनात कर दिया गया ताकि सैलाब से मुतासरा बस्ती मकीन रोद कोही के सैलाबी पानी से ज़मीनी रास्ता गुजरगाह बहाल रहे और मुतासरीन सैलाब एक जगह से दूसरी जगह मुंतकिल हो सके और आमदोरफ्त में दिक्कत या तकलीफ का सामना न करना पड़े। इस सिलसिले में आज असिस्टेंट कमिश्नर रोजान ज़ीशान शरीफ कैसरान, तहसीलदार रोजान मलिक मुस्तफ़ा करीम खर ने रेस्क्यू के जवानों के हमरा कश्तियों के जरिए सैलाब से मुतासरा इलाकों का विजिट किया और इन दिनों कश्तियों से सैलाब ज़दगान एक जगह से दूसरी जगह एमरजेंसी तौर पर आमदोरफ्त बहाल हो और देही इलाकों से सैलाब की वजह से ज़मीनी रास्तों पर सैलाब आबी गुजर से आसानी से गुजर सके। डिस्ट्रिक्ट पुलिस ऑफिसर हाफिज अताउर रहमान की जानिब से DPO ऑफिस में अर्दुल रूम का इनेकाद। DPO ने पुलिस अफसरान और मुलाजमीन के शोकाज नोटिस की समाअत की।
اختیارات سے تجاوز، کرپشن اور ناقص کارکردگی پر مختلف نوعیت کی سزائیں، DPO کی 1 سب انسپیکٹر 1 اسسٹنٹ سب انسپیکٹر 2 کانسٹیبلز کو 1 درجہ تنخواہ میں تنزلی کی سزا، 8 کانسٹیبلز کو جرمانہ جبکہ 1 سب انسپیکٹر کو سنشور کے احکامات جاری، 5 SHO سمیت 8 پولیس افسران اور ملازمین کو وارننگ اور ضلعی پولیس خود احتسابی پر یقین رکھتی ہے، اختیارات سے تجاوز کسی صورت برداشت نہیں، شہریوں کے مسائل کے حل اور ان کو انصاف کی فراہمی میں رکاوٹ کے مرتکب پولیس آفیسر اور ملازمین کو سخت محکمانہ کارروائی کے لیے تیار رہنا ہوگا، DPO حافظ عطاء الرحمان۔ قلات میں شدید بارشوں سے ہونے والے نقصانات کا ازالہ کرنے کے لیے ضلع انتظامیہ قلات کی جانب سے امدادی سرگرمیاں جاری، ڈپٹی کمشنر قلات کیپٹن ریٹائرڈ مہر اللہ بادینی کی ہدایات کی روشنی میں اسسٹنٹ کمشنر قلات جہاں زیب بلوچ کی زیر نگرانی تحصیلدار قلات علی احمد کرد اور نائب رسالدار قلات لیویز عبدالکریم مینگل نے لیویز جوانوں کے ہمراہ قلات زاوا ایریا میں بارشوں سے متاثرہ خاندانوں میں ٹینٹ، راشن اور دیگر سامان تقسیم کیے۔ ضلع انتظامیہ قلات کی جانب سے بارشوں سے متاثرہ علاقوں میں سڑکوں کی بحالی اور امدادی سرگرمیاں جاری ہیں۔ ہیڈ لائنز آپ نے جانی، مزید خبروں اور اپڈیٹس کے لیے دیکھتے رہیے 47 نیوز۔ اس کے علاوہ آپ ہمیں فیس بک اور ٹویٹر پر بھی جوائن کر سکتے ہیں۔